बोल रहे हैं। राम राम साहब। राम। सबसे पहले तो भगवान देवनारायण जी, साधु माता जी के हम इस दफ्तर में बैठे, दरवाजे में बैठे हैं, उनके मंदिर में बैठे हैं, उनके चरणों में मेरा नमन। पूरी पंच पटेल और युवा साथी, आपको मेरा राम राम। इसी प्रांगण में इससे पहले हम एक सभा में आए थे जो स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ था, और इसी जगह आदरणीय पायलट साहब ने राजस्थान में सबसे बड़ी किसान रैली करी थी, जिसमें सभी किसान समुदाय ने, यहाँ के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और जब भी लोग आज फेसबुक पर भीड़ को देखते हैं, रैली को देखते हैं, तो और खावदा याद आता है कि पहले रैली पायलट साहब की किसान रैली थी राजस्थान में, इतनी बड़ी रैली आपके बीच में। युवा साथियों, आप फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे ERCP। भाई मुकेश जी ने आपसे बात की, उन्होंने पूछा कि क्या है क्या नहीं। ERCP का मतलब है ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना प्रोजेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये ERCP क्या है, ये परियोजना क्या है, इसको मैं आप सबसे संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। कि सबसे पहले स्वर्गीय पायलट साहब ने, जो राजस्थान में हमारे पूर्वी राजस्थान से किसान नेता के रूप में उभर के आए, राजेश जी पायलट साहब ने 1988 में एक किसान रैली दिल्ली के वोट क्लब पे की थी, जिसमें उन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया था सरकार के सामने। इसमें उनकी मुख्य मांग तो यह थी कि जो देश में जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसका किसानों को मुआवजा दिया जाए, और उसमें 17वें नंबर पर एक मांग ये भी थी कि पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर रेगिस्तान एरिया में आई है, उसी तरह से पूर्वी राजस्थान में भी एक नहर निकाली जाए। उसके बाद डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी 1989 में जब लोकसभा का सांसद का चुनाव लड़े और चुनाव जीते, उसके बाद डॉक्टर साहब ने इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं इस क्षेत्र को हरियाणा बनाना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में मैं चंबल का पानी लाकर रहूंगा। इस बात को आज 35 साल हो गए, चर्चाएं चलती रही, बातें चलती रही, बहुत सारे लोग इसमें काम करते रहे, कई किसान संगठन भी इसमें काम करते रहे, लेकिन लंबा समय हो गया। अब जब हम जब इस दौर में जब इस आंदोलन को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि वो जो मेहनत थी 35 साल, वो अब खाका बन के कंप्लीट हो गया। और आप सब देख रहे होंगे कि थोड़े दिन पहले, चुनाव से पहले, मोदी जी भी यहाँ घोषणा करके गए थे कि इस योजना को वे राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे। उसके बाद अभी बीच में कुछ मीडिया में लगातार खबरें आने लगी, गजेंद्र सिंह शेखावत जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी खामियां हैं राजस्थान सरकार की, अगर उन तकनीकी खामियों को पूरा करके राजस्थान सरकार केंद्र को भेज देगी तो हम 13 जिलों की प्याज को बुझा देंगे। उसके बाद अशोक गहलोत साहब जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2-3 बार इस स्टेटमेंट को दिया कि हमने अपनी कमियां थी जो उनको पूरा करके केंद्र सरकार को भिजवा दिया है, अब इसको केंद्र सरकार पारित करे। ये जो योजना है ERCP, ये योजना सादा शब्दों में आप ये मान लो कि जो बिशनपुर का डेम का बिशनपुर योजना को आपने देखा होगा, सुना है, बिशनपुर से 10 गुनी बड़ी योजना है। बिशनपुर से 10 गुना क्षेत्र में इसका फायदा होगा। इसका फायदा राजस्थान की 41% जनसंख्या, राजस्थान की 41% जनसंख्या को इसका फायदा मिलेगा। 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को इससे सिंचित होगी, नॉट पेयजल। आप जो अभी पेयजल के लिए तो अभी आपके यहाँ पाइपलाइन डलना चालू हो गया है, लेकिन इस योजना से पेयजल नहीं, इससे हमारे खेतों को भी सिंचाई योजना का फायदा मिलेगा। वो ये योजना है। इसका जो प्रारूप है वो छोटा प्रारूप, इस तरह का प्रारूप है कि जो भंडार में भूरी पहाड़ी नाम से एक जगह है, वहां एक बहुत बड़ा डैम बनना है। उस डैम से नहरें निकलेगी। एक नहर आपकी जयपुर के नजदीक होती हुई कानोता रामपुर इधर पहुंचेगी, एक नहर आपकी धौलपुर गोरखपुर की तरफ पहुंचेगी। ये 1917 में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ये योजना बनी थी। एक प्रोजेक्ट बनकर कंप्लीट हुआ था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रखी। उसमें पूर्वी राजस्थान का दोसा और कुछ क्षेत्र छूट गया था, कुछ तालाब छूट गए थे, उनको शायद अब जोड़ दिया गया है।
हम भी अभी भी कंफर्म नहीं है तो कागजी में कौन सी तकनीकी कमी है जो केंद्र सरकार करी हुई ये तकनीकी कमी है, उस बात को या तो नरेंद्र मोदी जी जानते हैं या मंत्री जानते हैं, गहलोत साहब जानते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें मतलब नहीं है तकनीकी कमी है या घोषणा करने में क्या क्या दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं कि हमें तो पानी चाहिए, तो पानी हमें किसी भी हालत में चाहिए, वो हम हर हालत में पानी को लेकर रहेंगे, क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान आंदोलनों की धरती रही है। यहाँ ऐसे वीर पैदा हुए हैं जो जब जब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो उन्होंने सरकारों को झुकाया है। चाहे आप गुजर आंदोलन देख लो, वो भी इसी पूर्वी राजस्थान से हुआ। और पूर्वी राजस्थान में जो लोग ये कहते थे कि जो गुजर समाज जो सड़कों पर उतरा के पेट पे चढ़ा कि ये कभी भी आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन गुजर समाज अपना बलिदान देके अपना त्याग देके और उस आंदोलन इस तरह से चलाया और आज आप सबके सामने है कि आरक्षण भी मिला और हजारों गुजर समाज के हमारे साथी हमारे युवा साथी नौकरियां ले रहे हैं। उसी तरह से इसी एरिया में मीणा समाज बड़ी बावले में रहता है। मीणा समाज में एक आंदोलन किया मीणा मीणा मुद्दे पे, और वो मीणा मीणा मुद्दा भी इस तरह से अपनी ताकत से उसको सॉल्व किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें सब समाज को सब जातियों को इस एरिया की लामबंद करना है, सबको एक साथ लाना है और उसके लिए। लेकिन इस एरिया में जहां तक मेरा ये मानना है कि दो जातियां यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दोनों लड़ाकू कौमें हैं। अगर दोनों लड़ाकू कौमें एक साथ आकर एक मंच पर आकर इस लड़ाई को आगे लड़ेगी तो 100% विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले ये घोषणा होकर रहेगी। अब एक मंच पटे कई हमारे ग्रामीण लोगों में मैं अभी घूम रहा हूँ तो लोग कहते हैं साहब 40 साल हो गए 35 साल हो गए, ये संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, पानी नहीं आ पाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेगिस्तान के लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि रेगिस्तान में नहर आ जाएगी, कभी सोचा होगा कि रेगिस्तान में भी नहर आ जाएगी। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो उसमें हवा में भी आकाश में चिलगाड़ी उड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने हमने नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जो हम मोबाइल पर कहीं भी जंगल में बैठकर अपने लोगों से बात कर लेंगे। समय परिवर्तनशील है। समय अब इस तरह का आ रहा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था कि अब अगर देश की जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है, तो वो देश की जरूरत यह है कि आपस में नदियों को जोड़कर यहाँ के किसानों के खेतों को, यहाँ की जनता को पानी की उपलब्धता कराई जाए। और मतलब आज आप देख लो इस जगह जो हम बैठे हैं इससे अच्छा नजारा प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति है, मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूँ, भाई साहब रमेश जी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, सरपंच साहब अपनी पार्टी के होंगे, यहाँ गुजर समाज के देवनाथ भगवान के मंदिर में बैठे हैं, गुजर समाज भी है, मीणा समाज भी, बाकी समाज भी है बैठे हैं। और मैं जहाँ जहाँ मित्रों जा रहा हूँ, मैं आज से 10 दिन पहले सपोर्टरा गया और वहां के जागरूक लोगों से मैं मिल के आया। मैंने उनको समझाया कि ये जो चंबल परियोजना है ये हमारे लिए मेहनती परियोजना है, हमने बहुत आंदोलन की, बहुत लड़ाइयां लड़ी है, और इस पानी की लड़ाई में अगर हम काम करेंगे, इसमें अगर हम आगे आएंगे तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी कि उन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी और जिसकी वजह से आज हमारे खेत हरे भरे हुए। क्योंकि आज आप देख लो, आप जो हालात है पानी, अगर आज ये हालात है तो 10 साल बाद में क्या हालात होगी आप ये सोच लो। 10 साल बाद में दोस्तों मेरे भाइयों लोग कहते हैं कि ऐसी हालत रही तो आने वाले जो लड़ाई झगड़े होंगे, आने वाला जो युद्ध होगा पानी के लिए लड़ा जाएगा। और जिस तरह का अभी आप खिलाफ देख रहे हैं, आपके लाल चौक में भी बादाम देवी का एक कांड हुआ, 2 दिन पहले माधोपुर में एक महिला को जला दिया गया। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है मित्रों क्योंकि हमें नौकरियां भी मिल रही, आप काम धाम में भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग हमारा ऐसा है, ज्यादातर 70% आज की जनसंख्या हमारे क्षेत्र में ऐसी है जो खेती किसानी पे डिपेंड है। और वो खेती किसानी पे अगर हमारी खत्म हो जाएगी, ये जड़ खत्म हो जाएगा, खेत बाड़ी हमारी खत्म हो जाएंगे, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, और फिर वो क्राइम का जो एक रास्ता बचता है उस क्राइम के रास्ते में हमारे लोग जाएंगे। उसको बचाने के लिए, उस क्राइम को रोकने के लिए हमें सबको इस मुहिम में आगे आना होगा। अब इसमें हम किस तरह से आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि कोर्ट भावना की इस धरती पर एक बड़ा रूपरेखा बनाकर, जब एक रणनीति बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जबकि आप मुझे याद करोगे, आपके बीच में हम आएंगे और भी काफी सारे, अभी 2000 राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे जो नेता हैं वो अभी कैंपों में हैं, वो भी आएंगे तो आप उसके बाद ऊपर भी प्रेशर मेंटेन करेंगे और इस तरह का मैनेज करेगा कि पहले उनकी सहमति ले, उनका सहयोग ले। लेकिन अगर कोई एमएलए, कोई नेता अगर आपका सहयोग नहीं करता है तो उसको दबाव बनाए, क्योंकि राजनीति में 2 ही चीज है। जब पहली बात तो सीधे उंगली से गिरी कर जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं निकले तो टेढ़ी कर लीजिए। तो इसलिए ये लड़ाई हम सब की है, सभी वर्गों की है, सभी जातियों की है। और अभी ये छात्र युवा जो साथी हैं, क्योंकि अभी हमें पंच मंडलों को जगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गांव के लोगों को हमें समझाने में बहुत
टाइम लगेगा कि किस तरह से क्या नाम से कि ये आ सकती है, किस तरह से संभव है और आएगी जरूर। मुकेश जी इतने मान लो तो ये 84 विधानसभा में ये मामला है, 3.5 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और 13 जिलों से ये मामला है। जैसे पूर्वी राजस्थान का आधा राजस्थान का चुनाव में जो चुनाव आने वाले विधानसभा का, उसकी आधी सरकार हमारे एरिया से बनेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर हम उठ खड़े हुए, हम सब लोग मिलजुल कर खड़े हो गए तो आने वाला राजस्थान का जो चुनाव है वो ERCQ में लड़ा जाएगा, पानी पर लड़ा जाएगा। और हम ये कहेंगे कि हम वोट उसी को देंगे जो हमें चंबल का पानी लाकर देगा। हमारा नारा होगा पानी नहीं तो वोट नहीं। और मेरा ये मानना है जब हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे, गुर्जर समाज जब आंदोलन में आया उनकी संख्या 5 लाख हो सकती है, मीना चक्कर आए उनकी संख्या 5 लाख हो सकती है। तो ये सब सारे जाते जब लामबंद होकर एक साथ लड़ाई लड़ेगी तो लाखों करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, ये मेरा मानना है। दूसरा मेरे भाइयों, हम यहाँ बैठे हैं मंदिर में, हमने विधानसभा चुनाव देखा। विधानसभा चुनाव पर हम किस तरह से लामबंद हुए, कई तरह के मन उठाओ व्यवस्था की बातें चलती थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव पर पायलट साहब के नाम पर सारे लोग इकट्ठा होकर इसलिए हमारे किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा और वो हमारा सपना अधूरा था। लेकिन ये आंदोलन भी उसी गति को उसी तरफ हम ले जाएंगे। इस आंदोलन के माध्यम से इन समाजों को ऐसा जोड़ देंगे ताकि आने वाले समय में भी कोई अगर हमें दूर करना भी चाहे तो भी हमें दूर नहीं कर सकता। और अब जब हम मिलेंगे जुड़ेंगे तो उसका फायदा हमें राजनीतिक में मिलेगा, उसका फायदा हमें सामाजिक तौर पर भी मिलेगा। उसके बहुत फायदे हैं। तोड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, जोड़ने वाले लोग कम होते हैं। इसलिए हम सबको वो उसमें जाना है जो हम सामाजिक गठबंधन करें, समाजों को जोड़े, सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास करें। इसी मुहिम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। राम साहब और जो भी साथी इस आंदोलन में आपकी क्या भूमिका हो, किस तरह से आप जन जागरण करें, किस तरह से अपने क्या नाम से खाउदा चाकसू बस्सी इस एरिया में आप किस तरह से लोगों को जगाएं, किस तरह से क्योंकि प्रधान साहब जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं हमारे, जो आज पंचायत समिति के मालिक हैं, सरपंच साहब रमेश जी भाई साहब बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं और आप सारे युवा साथी, क्योंकि युवा केवल जोश के साथ काम कर सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे साथी ज्यादातर युवा साथी बेरोजगार है। सरपंच साहब आप बैनर पोस्टर होर्डिंग गाड़ी घोड़े एक कमेटी बना एक गाँव साथी अपने आज फेसबुक पे सबका आह्वान करो कि हर गाँव में से हमें 5 साथी जैसे पार्टियां करती है 5 साथी बूथ वाइज हमें मिल जाए और उन गाँव में बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा दे, ताकि जब कभी भी हम आह्वान करें, जब कभी हम बड़ा मूवमेंट करने की घोषणा करें तो हम उन लोगों को तैयार रखें ताकि वो अपने गाँव से लोगों को बुलाकर इस आंदोलन को सफल बनाए। राम राम। ये स्वागत गलत है तो बाबूलाल आपने थे बोलियो स्वागत कर ले पंचायत तरफ से पानी गया पानी ज्यादा देवा भी मुकेश जी जाओ पूरी देवी लाइव समारोह अभी तो पैसा तुले मुझे तू